हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। लेसन 1 में इन 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी और आपके पेपर में भी आने के चांसेस हैं। पहला चैप्टर है आपके लेसन 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पहला ही क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड। जितने भी मैं यहाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ, इसके जो चैप्टर्स ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो इस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं और सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। लेसन 2 यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेशन एंड स्टेट। इसी पे क्वेश्चन है आया हुआ, देख सकते हैं 4 क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, तो आपके में भी आने के चांसेस हैं। थर्ड यहाँ पे आपके डिस्टिंक्शन बिटवीन, डिस्टिंक्शन और डिफरेंस की मीनिंग सेम है। जैसे आपने सुना होगा पर्यायवाची शब्द या सिमिलैरिटी वर्ड, यही है। तो आपसे स्पेशली डिफरेंस ही पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड सोसाइटी पे आपको पूछा गया है। सेकंड स्टेट एंड एसोसिएशन पे पूछा गया है। एलिमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट एंड गवर्नमेंट पे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप एक बार देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी हो जाएगा 5 नंबर में कितने लिखने हैं, 8 नंबर में आता है तो 8 में कितने लिखने हैं और 2 में हमें कितना लिखना है। तो ये आपको स्पेशली क्लियरिटी हो जाएगा। उसके बाद आपके आया है लेसन 4 मेजर पॉलिटिकल थ्योरी। ये एक बार में नॉर्मली समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप 2 बार 3 बार शायद प्रैक्टिस करें तो आ जाए। ये उन स्टूडेंट के लिए सजेशन था जिन्हें 40% मार्क्स चाहिए, तो मैं उन्हें अवॉइड ही कहूँगा कर दो। लेकिन अगर 75% प्लस मार्क्स चाहिए तो ये भी चैप्टर आप करके चाहिए, क्योंकि इसमें से 8 या 4 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन, या तो 8 नंबर का आएगा। अगर पहले टॉपिक्स में से आया तो 8 में से आएगा, लेकिन अगर बाकी तीनों में से आया, तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आया तो 4 में आएगा या 2 में। तो एक बार विजिट कीजिए, आपको पता लगेगा कि चैप्टर में कितना लिखना है, क्वेश्चंस में कितने लिखने हैं, वर्ड लिमिट क्या है, ये सब पता लगेगा। उसके बाद पैटर्न क्या है, ये 3 घंटे जो पेपर होते हैं उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे आपको पॉलिटिकल एग्ज़ाम में। अब उन स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है जिनके 3 एग्ज़ाम लगातार हैं, एक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल। तो ये नहीं, उसकी मेजर मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट के साथ। हमें गैप देना चाहिए ताकि स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए टाइम दे सकें खुद को। एक दिन या 2 दिन का हर एग्ज़ाम के बीच में गैप होना चाहिए। आपने एग्ज़ाम बिल्कुल शॉर्ट टाइम में ही फिनिश जो ख़त्म किया वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एनआईएस ने ज़्यादा ही गलती की है, एनआईएस डिपार्टमेंट ने स्टूडेंट के साथ। पर अब तो अनाउंस कर चुका है तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना मौका है कि हम प्रैक्टिस करके पास हो सकते हैं। उम्मीद है इस बात से सब सहमत होंगे। तो लेसन 5 है, इसमें आपको प्रीएम्बल्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको भी एक बार विजिट कीजिए 5 में कि प्रीएम्बल्स पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ड्राफ्ट कमेटी पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा आपके बुक में था तो मैंने भी कहा करा ही देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट लग रहा था। सीबीएसई में 1 या 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आपके में आया नहीं है, शायद आने के चांसेस हो। लेसन 6 फंडामेंटल पे आइए। यहाँ पे आपको फंडामेंटल फ्रीडम पे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर ये चारों क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो फंडामेंटल राइट आपका अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा कि उसमें क्वेश्चन कोई भी आए आप अटेम्प्ट बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन चेंज भी हुआ तब भी आपको पॉइंट कहाँ पे कितना लिखना है वो आपको वर्ड लिमिट पता होगा और किस क्वेश्चन में कैसे पॉइंट लिखने हैं। लेसन 7 है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहला क्वेश्चन ही चैप्टर के नेम पर ही है और नेम पर ही आता है। सेकंड है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। लेसन 8, इसमें भी एक डीपीएसपी का मैंने ऐड कर दिया है। ये 8th का नहीं है, 7th का है, लेकिन आप यहाँ भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर एक क्वेश्चन आगे पीछे है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है, अच्छे स्टेटमेंट आंसर आपके लिखने हैं उस पर ध्यान देना है आपको। तो फिलहाल फेडरल करके जाइए क्योंकि ये इजी चैप्टर है, ये तो बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। प्रीएम्बल ना छूटे, पहले 3 चैप्टर ना छूटे, इनमें से मिस्टेक हो ही ना। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इजी चैप्टर है, एक बार में समझ में आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है
प्रेसिडेंट की पावर में वाइस प्रेसिडेंट की पावर, उसके बाद पीएम इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कैसे होते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव है, थोड़ा सा टफ है चैप्टर क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए। एक बार वीडियो देखने पे नहीं होगा, 2 बार 3 बार आपको, एक बार देख लिया 2 बार 3 बार आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना पड़ेगा यूनियन एग्जीक्यूटिव में। उसके बाद पार्लियामेंट में, इनमें भी सेम है, सुप्रीम कोर्ट में भी सेम है। एक बार में ये चैप्टर्स नहीं होते, एक से ज़्यादा बार आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टर्म्स याद करना पड़ेगा, एक बार वीडियोस देख के समझना भी पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे PIL का क्वेश्चन आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आया हुआ है, जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इस पे भी है, जुडिशन रिव्यू होता है, उस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर मैंने एक्स्ट्रा में ऐड किया तो आप वहाँ देख सकते हैं। लेसन 13 एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट्स। 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक यूनियन एक स्टेट। जो यूनियन में एग्जीक्यूटिव होता है वहाँ पे पावर सारी प्रेसिडेंट की चलती है। यूनियन में, यूनियन मीन्स सेंटर, राष्ट्र की बात हो रही है। और स्टेट, आपको पता है स्टेट कहाँ की हम बात करें, 29 स्टेट है इंडिया में, तो 29 स्टेट की बात हो रही है। यहाँ पे पावर गवर्नर की चलती है। फाइनेंशियल पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है और जुडिशन पावर होता है। 3 टाइप्स की पावर होती है गवर्नर के पास। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है आपको, ये भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रेसिडेंट का रिलेशन होता है आपके पीएम के साथ, कि कोई भी जो एक्शन लेना है वो पीएम ही बताएंगे प्रेसिडेंट को कि ये एक्शन लीजिए, तो एक्शन लिया जाता है। वैसे ही गवर्नर का रोल आपके स्टेट में। अगर आपको प्रेसिडेंट याद हो गया तो सेम चीज़ आपको गवर्नर वाले में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो जो जो कॉमन है वो याद आप कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक स्टेट है और एक यूनियन एग्जीक्यूटिव है। कुछ अब जो स्टूडेंट पहली बार ही पॉलिटिकल की बुक उठा गए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनके लिए एक सजेशन मैं दूंगा कि देखो, पहले 3 चैप्टर आपने करके जाना है, एक इन्वायरमेंट करके जाना है, एक 8वां चैप्टर करके जाना है, तो आपके 20 से 25 नंबर आ जाएंगे। असाइनमेंट पहले सबमिट किया होगा, उसमें 10-15 मार्क्स होगा तो पासिंग आ जाएगा। ये उन स्टूडेंट के लिए था जिन्होंने ये सोचा था कि एग्ज़ाम के बीच में हमें टाइम मिलेगा, तो कई बार टाइम नहीं मिलता। CBSE ने भी ऐसे शॉर्ट टाइम पेपर ऑर्गेनाइज किए हैं कई बार, तो NIS के भी सेम मिस्टेक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हर एग्ज़ाम में 2 दिन 3 दिन स्टूडेंट को देना चाहिए ताकि प्रिपरेशन हो सके, जिनकी प्रिपरेशन पहले नहीं हुई है किसी भी कारण से। बाकी एक बार देख लेते हैं और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो लेसन 14 है स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, पावर ऑफ द स्पीकर, सिमिलैरिटीज बिटवीन। एक होता है विधान मंडल, होता है विधानसभा, तो स्टेट में 2 होते हैं तो उसकी कंपैरिजन की गई है। उसके बाद 2 इलेक्टोरल फंक्शन, तो इस पे भी दिए हुए हैं फंक्शन पे आपके। लास्ट जो मैंने मार्क किए वो है इन्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक ह्यूमन राइट वाला भी आप कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन हर बार आता है। इन्वायरमेंट तो कंपलसरी है, जो चैप्टर अभी मैं अपने आपको दिए इसमें से मैक्सिमम चैप्टर कंपलसरी चैप्टर है, जो आएंगे ही आएंगे। इन्वायरमेंट कंपलसरी हो गया आपका, पहले 3 कंपलसरी हो गया, 5वां चैप्टर प्रीएम्बल कंपलसरी हो गया और 8वां। बाकी चैप्टर में आपके पावर में फिक्स नहीं होता, कभी पावर गवर्नर का देगा, कभी प्रेसिडेंट का, कभी पीएम का या चीफ मिनिस्टर, इन दोनों में से एक का। ऐसा नहीं होता कि चारों का पावर आपके पेपर में ही हो, नहीं, सिर्फ 2 का होगा, पीएम का होगा या फिर प्रेसिडेंट का। इन दोनों में से आपके कह सकते हैं, अगर इन दोनों का आ गया तो स्टेट वाले में से कम ही क्वेश्चन आएंगे, गवर्नर के 1-2 क्वेश्चन आ जाए या और में आएंगे, आपके पास ऑप्शन होगा इन दोनों में से करने का। तो मैं उन चैप्टर को अवॉइड ही करूँगा, आप सिर्फ 6 या 7 चैप्टर अच्छे से कीजिए इनमें से भी। अब एक चीज़ बता दूं कि आपके बुक में 33 चैप्टर है, इतने चैप्टर मार्क किए, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मार्क किए, तो ये सब प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जा सके और आप पास हो सकें। उम्मीद है इस वीडियो से कई सारे स्टूडेंट की हेल्प होगा, क्योंकि टाइम कम है। प्रैक्टिस हमें करने के लिए यही होता है कि कोई चैप्टर मार्क कर दे ताकि हम एटलीस्ट पास हो सके। तो मार्क कर दिया है पहले 3 चैप्टर प्रीएम्बल, उसके बाद लेसन 8, एक लास्ट में आपका इन्वायरमेंट। बाकी चैप्टर उन स्टूडेंट के लिए है जो शॉर्ट टाइम में भी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं और मार्क्स ले सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कीजिए। जो अच्छे कमेंट करें उनको एक बार फिर से धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अगर आपके फ्रेंड्स NIS में तो उन्हें वो भी अच्छे से पास हो सकें। वीडियो से उम्मीद हुआ है तो वीडियोस को लाइक कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।